हेलो फ्रेंड्स, प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने आम के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी, जो एक पारंपरिक रेसिपी है और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। सबसे पहले आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसके बीजों को निकाल लेना है और उसे पानी से अच्छी तरह से धोना है। इसे कम से कम 2-3 बार धोएंगे अच्छी तरह से, ताकि उसके अंदर का कसैलापन निकल जाए। फिर आम के टुकड़ों को सुखा लेना है, उसका सिर्फ मॉइस्चर निकल जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं सुखाना है आम को। आम को सुखाने के बाद उसे एक बड़े बॉल में ले लेंगे और जैसा कि मैंने 5 केजी आम का इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से हम 100 ग्राम नमक लेंगे उसमें और 50 ग्राम हल्दी लेंगे। नमक हल्दी को अच्छे तरह से मिलाना। अगर आप कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कटोरी नमक लें, छोटी कटोरी, और उसके हिसाब से आधा नमक हल्दी लें। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब अच्छे तरह से मिल जाए तो उसे ढक देना है 2 दिनों के लिए। 2 दिनों के बाद उसमें वो पानी छोड़ेगा। इसका मतलब है कि वो नमक अच्छी तरह से मिल गया है आम में। इस पानी को हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, और इसका इस्तेमाल हम अलग अचार बनाने में भी कर सकते हैं, कुछ अन्य अचार बनाने में कर सकते हैं। फिर करेंगे मसाले की तैयारी और लेंगे 1 कटोरी सूखी मिर्च, अजवाइन, धनिया, काली सरसों, पीली सरसों, सौंफ, अजवाइन कासनी जो टेस्ट को बढ़ाता है अचार का, और जीरा, काला नमक, मंगरेला, काली मिर्च, गोल मिर्च जिसे कहते हैं, और तेल लेंगे 1 केजी। सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है और उसका पाउडर तैयार करना है। मैंने सबका पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ का रोस्टेड भी रखा है, जो पचफोड़न जिसे कहते हैं। उसके लिए हम उसमें अजवाइन, मंगरेला, सौंफ, जीरा, सरसों को भून कर उसे रखेंगे अचार में मिलाने के लिए। सारे मसालों को, भुने मसालों को और रोस्टेड मसालों को मैं उसमें मिला दूँगी। और फिर मिलाकर उसमें आप हींग का भी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हींग, और साथ ही आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक कलर देने के लिए बस। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर उसमें हम 1 केजी सरसों का तेल मिलाएंगे। अभी सिर्फ 1 केजी ही मिलाएंगे। 5 केजी आम में 1 केजी सरसों का तेल मिलाएंगे, ताकि वो उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। फिर इसे मिलाकर 2 दिनों के लिए रख देंगे धूप में। 2 दिनों के बाद उसमें हम ऊपर से और तेल मिलाएंगे। उसे जिस बर्तन में रखना है उस बर्तन में अचार रख के उसमें ऊपर से तेल मिलाइए, या डायरेक्ट आप तेल मिलाकर उसमें रख दीजिए और फिर उसको 7-8 दिनों तक के लिए धूप में रखिए। उसको धूप में रखने के बाद वो जब सीज जाए, थोड़ा सा पक जाए, तो आप उसे खा सकते हैं। इस तरह से हमारा आम का अचार तैयार है और आप बनाइए और खुद खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, जो बहुत टेस्टी लगेगा। अब बताइए कैसा लगा आप लोग। Thanks for watching.